Hello students, I hope you all are doing great. So welcome to your channel Genius 10. स्टार्ट करते हैं हमारा आज का सेशन। बच्चों, आज से हम एक नया टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं जो कि है पाइप एंड सिस्टम, जिसे हम हिंदी में बोलते हैं नल या टंकी, और इसे हम पाइप और टंकी भी कह सकते हैं। चलिए, बच्चों, ये टॉपिक बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये आपके एकेडमिक के साथ साथ कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी बहुत यूजफुल होता है। इससे रिलेटेड क्वेश्चंस हमें देखने के लिए मिलते हैं। आपको ये टॉपिक बहुत ज्यादा इजी लगने वाला है। रीजन बिहाइंड इट बच्चों, कि आप टाइम एंड वर्क पढ़ चुके हैं। टाइम एंड वर्क जिस तरह से आपने सीखा, बिल्कुल वही कॉन्सेप्ट आपको यहाँ पर अप्लाई करना है। बस थोड़े से चेंजेस आपको यहाँ पर देखने के लिए मिलेंगे। चलिए, हम हमारे सेशंस में डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वेश्चन लेंगे, उसके साथ हमारे बेसिक्स को अंडरस्टैंड करेंगे, और जो छोटे छोटे चेंजेस आपको देखने के लिए मिलेंगे उसे हम पॉइंट आउट करके हमारे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो चलिए, क्या डिफरेंस हमें देखने के लिए मिलता है, पहले हम उस पर डिस्कस करते हैं। स्टार्ट करते हैं बच्चों हमारा आज का सेशन। तो हमारे टॉपिक का नाम क्या है बच्चों? पाइप एंड सिस्टम। ओके, नाउ पाइप एंड सिस्टम, सिस्टम का मतलब होता है बच्चों टैंक या टंकी। ठीक है। अब यहाँ पर जैसे हमने टाइम एंड वर्क में क्या पढ़ा था, ए कोई पर्सन है जो किसी काम को करता है, बी दूसरा कोई पर्सन है जो किसी काम को करता है। तो दोनों ही जब काम को करते हैं तो हमें हमेशा काम क्या मिलता था? पॉजिटिव, क्योंकि काम हमारा खत्म हो जाता था। अब यदि हम टैंक की बात करें तो हमारे पास टू टाइप ऑफ जो पाइप होते हैं या नल होते हैं वो देखने के लिए मिलते हैं। जैसे हमारा जो एक नल है वो क्या कर रहा है? टैंक को फील कर रहा है। ओके, तो हमारा टैंक फील हो रहा है, इट मीन्स जो वर्क हुआ वो कैसा हुआ? पॉजिटिव हुआ। और हमारा जो बी पाइप है वो बेटा बच्चों क्या कर रहा है? टैंक को फील नहीं कर रहा है, उसे क्या कर रहा है? ड्रॉप आउट कर रहा है, उस नल से, उस टैंक से पानी को क्या कर दे रहा है? खाली कर दे रहा है। इट मीन्स उसे क्या कर रहा है? एम्प्टी कर रहा है, राइट। तो यहाँ जो आप उस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, इट मीन्स जो बी पाइप है वो कैसा बिहेव कर रहा है? नेगेटिव वे में बिहेव कर रहा है। तो ये एक मेजर डिफरेंस है जो हमें इस क्वेश्चंस में यहाँ जो पाइप एंड सिस्टम में करेंगे उसमें देखने के लिए मिलेगा। चलिए, तो फॉर एग्जाम्पल हम देखते हैं कि हमें क्वेश्चन यहाँ पाइप और सिस्टम में कैसे दिखेंगे, कि ए कोई टैप है जो किसी टैंक को 12 आवर में फिल करता है। बी एक क्या है? पाइप है जो किसी टैंक को 15 आवर में क्या कर रहा है बच्चों? फील कर रहा है। ये दोनों ही कंडीशन किसकी है? फील करने की, राइट। अब हमसे क्वेश्चन ये पूछा गया है कि ए और बी दोनों ही पाइप मिलकर इसे कितनी देर में फील करेंगे। तो टाइम एंड वर्क में आपने क्या सीखा है बच्चों? यदि आप इन दोनों का एलसीएम ले लेते थे तो आपको टोटल वर्क मिलता था, राइट। यहाँ टोटल वर्क ना होते हुए हम क्या बोलेंगे? टोटल कैपेसिटी ऑफ द टैंक, राइट। अब कैपेसिटी ऑफ द टैंक आपके पास आ जाएगी। तो हमने क्या लिया बच्चों? एलसीएम। तो 12 और 15 का एलसीएम क्या आ गया? 60। नाउ एफिशिएंसी की बात होगी तो एफिशिएंसी क्या होता है? यदि आप इस कैपेसिटी ऑफ द टैंक को टाइम से डिवाइड कर देंगे तो आपको क्या मिल जाएगी? एफिशिएंसी मिल जाएगी, राइट। तो यहाँ एफिशिएंसी क्या आई? 60 डिवाइडेड बाई 12 विच इज 5, एंड 60 डिवाइडेड बाई 15 विच इज 4। करेक्ट। अब आपसे क्या कहा गया है कि ए और बी दोनों मिलकर इस टैंक को कितने टाइम में फील कर देंगे। हमें क्या चाहिए? एफिशिएंसी ऑफ ए एंड बी। हमारे पास टाइम क्या आ जाएगा? कैपेसिटी ऑफ द टैंक डिवाइडेड बाय एफिशिएंसी ऑफ ए एंड बी, राइट। ए एंड बी दोनों ही क्या है बच्चों? पाइप है, राइट। 60 को हमें किससे डिवाइड करना है? 5 + 4 विच इज 9, मीन 60 डिवाइडेड बाय 9। दिस इज द टाइम जो ए और बी दोनों मिलकर इस टैंक को क्या कर देंगे? ये दोनों ही पाइप मिलकर इस टैंक को फील कर देंगे। तो देखा आपने कि टाइम एंड वर्क की तरह ही आपने इस क्वेश्चन को सॉल्व किया। नाउ बच्चों, एक बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला जिस पे हमने डिस्कस किया है। व्हाट्स द फॉर्मूला? कि यदि हम एफिशिएंसी में टाइम से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें क्या मिल जाता है बच्चों? टोटल वर्क मिलता है, करेक्ट। टोटल वर्क मींस यहां पर बात करें तो कैपेसिटी ऑफ द
अब इसी फॉर्मूले से हम दो फॉर्मूले क्रिएट करते हैं। यदि हमें टाइम चाहिए होता है तो व्हाट वी डू, वी विल डिवाइड दिस टोटल वर्क बाय द efficiency, and if we want efficiency, so what we will do, we will divide this total work by the time. Correct? सो दिस फॉर्मूला इज वेरी इंपॉर्टेंट। इन फॉर्मूले को आपको ध्यान रखना है। आप इसे अपने पास नोट डाउन करके भी रख सकते हैं। नाउ एक और बहुत इंपॉर्टेंट बात कि बच्चों, यदि एफिशिएंसी किसी भी पर्सन की या पाइप की ज्यादा होगी तो उसे टाइम क्या लगेगा, कम लगेगा। जैसे कोई पाइप जिसमें फोर्स बहुत ज्यादा है, उसकी एफिशिएंसी बहुत ज्यादा है, तो उस टैंक को फिल करने के लिए टाइम क्या लगने वाला है बच्चों, कम लगने वाला है। एंड यदि एफिशिएंसी कम है तो टाइम आपका क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। इट मीन्स मुझे यहाँ से एक रिलेशन मिला एफिशिएंसी और टाइम के बीच में, दैट इज एफिशिएंसी इज inversely proportional to the time, or you can say that time is inversely proportional to the efficiency. मीन्स यदि एक की वैल्यू ज्यादा है तो दूसरे की वैल्यू ऑटोमेटिक क्या होने वाली है, कम होने वाली है बच्चों। करेक्ट? तो क्या आप एक चीज यहां से कर सकते हैं कि यदि आपको एफिशिएंसी गिवन हो तो आप, जैसे आपको एफिशिएंसी गिवन है ए बाय बी, तो आपके टाइम की वैल्यू क्या हो जाएगी बच्चों, बी बाय ए होगी। जस्ट इसका ऑपोजिट। या मैं कहूं कि यदि आपकी एफिशिएंसी है ए, तो आपका टाइम क्या हो जाएगा, 1/A। क्लियर है? ये कुछ छोटे छोटे कॉन्सेप्ट है बच्चों जो आपको पूरे ही चैप्टर में क्या करना है, ध्यान रखना है। तो चलिए लेते हैं छोटे छोटे कुछ क्वेश्चन और अंडरस्टैंड करते हैं हमारे इस कॉन्सेप्ट को। सो हमने लिया कि एक टैप ए है, वो किसी टैंक को 6 आवर में क्या करता है बच्चों, फिल करता है। तो इस टैंक की, इस पाइप की एफिशिएंसी क्या होगी, क्या होगा आंसर, 1/6। क्लियर है बच्चों? क्योंकि अभी हमने क्या पढ़ा कि एफिशिएंसी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू दी टाइम। सो टाइम आपको गिवन था, आपने उसकी एफिशिएंसी फाइंड कर ली। नाउ यदि मैं कहूं कि टैप बी है, कैन फिल अ टैंक इन 4/π hour, so part of the tank fill in 1 hour, क्या होगा। now बच्चों पढ़िए, टैप बी कैन फिल अ टैंक इन 4/5 hours, पार्ट ऑफ टैंक फिल इन 1 hour, क्या होगा। नाउ यहाँ बहुत बार बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। तो बच्चों एफिशिएंसी क्या होती है, व्हाट इज एफिशिएंसी, वर्क डन इन पर यूनिट टाइम, राइट। तो यहाँ आपको 1 hour देखकर रुक नहीं जाना है, आपको सेम चीज अप्लाई करनी है कि 1/4/5 टाइम का कर दीजिए ऑपोजिट, आपके पास एफिशिएंसी आ जाएगी। क्लियर है बच्चों? चलिए, सो एक क्वेश्चन हम देखते हैं कि यदि आपको गिवन है कि ए किसी काम को 12 आवर में, बी उसी, ओके, सो हियर वी आर टॉकिंग अबाउट द टैप। ए टैप है, बी भी टैप है और सी भी क्या है, हमारे पास टैप है। ओके, तो ए जो है किसी टैंक को 12 आवर में, बी जो है उसी टैंक को 16 आवर्स में, और सी उसी टैंक को 20 आवर में क्या करता है, फील करता है। तो हमें बताना है कि ए, बी और सी तीनों ही पाइप को मिला दिया जाए तो वो कितने टाइम में उस टैंक को फील करेंगे। तो बच्चों इस क्वेश्चन को हमने कैसे सॉल्व करना है, हमें ले लेना होगा एलसीएम। तो हमारा एलसीएम क्या आएगा बच्चों, इट्स 240, राइट। जैसे ही एलसीएम आया तो हम एफिशिएंसी ऑफ पाइप निकाल लेंगे। तो ए की एफिशिएंसी होगी 240 डिवाइडेड बाय 12, क्या हुआ, 20। 240 डिवाइडेड बाय 16 हमें मिला 15, एंड 240 डिवाइडेड बाय 12, 20 हमें मिला 12। तो ये क्या आ गई है बच्चों, एफिशिएंसी आ गई है तीनों ही पाइप की। नाउ हमसे क्या कहा गया है, ए बी सी ये तीनों पाइप को मिला दिया जाए तो हमारा जो टैंक है वो कितनी देर में फील होगा। करेक्ट? तो टोटल आपके पास कैपेसिटी ऑफ द टैंक है, राइट। अब आपने क्या करना है, 20, 15 एंड 12, ये आप जैसे ही ऐड करेंगे तो आपको ये पता हो पड़ जाएगा कि ए बी सी तीनों ही पाइप मिलकर
इस टैंक को 240/47 आवर्स में क्या कर देंगे, फील कर देंगे। क्लियर है बच्चों? नाउ वी हैव वन मोर वे जहां आपको एलसीएम निकालने की जरूरत नहीं है, आप इस टाइम की हेल्प से ही उसे सॉल्व कर सकते हैं। बच्चों हमने क्या पढ़ा कि टाइम जो होता है वो क्या होता है, एफिशिएंसी का इनवर्स, राइट। सो एफिशिएंसी हम फाइंड आउट कर सकते हैं, टाइम का जस्ट क्या कर देना है, 1/। सो हमारा क्वेश्चन कैसा सॉल्व कर सकते हैं, ए की आपके पास एफिशिएंसी आ गई 1/12, बी की एफिशिएंसी आपके पास आ गई 1/16 एंड सी की एफिशिएंसी क्या आ गई बच्चों, 1/20। नाउ हियर यू विल हैव टू टेक द एलसीएम ऑफ 12, 16 एंड 20। तो क्या होगा हमारा आंसर, 240। नाउ अब आप इसे सॉल्व कर लेंगे, तो 20 प्लस 15 एंड देन 12, सॉल्व करने पे आपको क्या मिला, 47/240। अब ये क्या है बच्चों, एफिशिएंसी है। एफिशिएंसी क्या होती है, 1/टाइम, यही हमने किया। तो यहाँ तो अभी हमें मिला एफिशिएंसी। अब इस एफिशिएंसी को आप जैसे ही उल्टा करेंगे, इन्वर्स करेंगे, आपको क्या मिल जाएगा, टाइम, राइट। सो 240/47, यू विल ऑब्जर्व द आंसर इज सेम। तो आपके पास इस एक क्वेश्चन को सॉल्व करने के दो तरीके हैं, या तो आप इसका एलसीएम लेकर टोटल कैपेसिटी ऑफ टैंक निकाल सकते हैं और एफिशिएंसी से डायरेक्ट आप डिवाइड कर सकते हैं, तो जो भी आंसर होगा वो डायरेक्ट आपका क्या होगा, टाइम। एंड यदि आपको एलसीएम फाइंड आउट नहीं करना है, तो जस्ट जो टाइम गिवन है उसे 1 के अपॉन में रखकर आप एफिशिएंसी को डायरेक्ट फाइंड आउट कर लेंगे और जो भी आपसे क्वेश्चन पूछा गया है उसे सॉल्व करेंगे। बट ये ध्यान रखिएगा बच्चों, वो आपकी आएगी एफिशिएंसी, आपसे टाइम पूछा गया है, तो जो भी आपका आंसर आएगा उसका ऑपोजिट करने पर ही जो आपकी वैल्यू है वो आपका करेक्ट आंसर होगा। बिकॉज एग्जाम में ऑब्जेक्टिव जहां आते हैं वहां बहुत ही नियर आंसर्स आपको दिए होते हैं, और आप आंसर सही लाते लाते भी क्या करते हैं, गलत को टिक कर आते हैं। रीजन बिहाइंड कि आपको लगता है जो हमने सॉल्व किया दैट इज द फाइनल आंसर, बट द फाइनल आंसर इज समथिंग डिफरेंट। तो स्टूडेंट्स, आज के हमारे इस सेशन में हमने बेसिक पॉइंट्स पर बात की जो कि पाइप एंड सिस्टम से रिलेटेड है। इट इज कंप्लीटली सिमिलर टू द टाइम एंड वर्क चैप्टर, बट few important point we will have to टेक केयर while सॉल्विंग अ क्वेश्चन। सो हमने उस पर बात की। नाउ इसी से रिलेटेड क्वेश्चंस पर हम डिस्कस करते हुए आपके डाउट्स को क्लियर करेंगे और बेसिक टू द हायर लेवल क्वेश्चंस को हम लेने वाले हैं, ताकि पाइप एंड सिस्टम से रिलेटेड कोई भी डाउट आपके पास ना हो और कोई क्वेश्चन आपसे गलत ना हो। बच्चों हमने बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूले पे बात की एफिशिएंसी और टाइम के रिलेशन में, जो कि कैपेसिटी ऑफ टैंक को लाके देगा। टाइम और एफिशिएंसी का फॉर्मूला हमने देखा एंड एफिशिएंसी और टाइम के बीच में रिलेशन को भी हमने देखा। सो स्टूडेंट्स, दिस इज ऑल अबाउट अवर टुडे सेशन, जहां सिस्टम एंड पाइप से रिलेटेड बेसिक्स पर हमने बात की, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पर भी हम डिस्कस करेंगे। सो स्टूडेंट, क्वेश्चंस आप लीजिए, जो कॉन्सेप्ट आपने टाइम एंड वर्क का हमारे साथ पढ़ा है उसे अप्लाई कीजिए और देखिए आप क्वेश्चन को कितने अच्छे से सॉल्व कर पाते हैं। जो भी स्टूडेंट हमारे साथ आज के सेशन में जुड़े हैं एंड दे आर नॉट अवेयर दैट व्हाट वी डिस्कस्ड अबाउट टाइम एंड वर्क, तो आप हमारे प्रीवियस सेशन पे जाके टाइम एंड वर्क पूरे कॉन्सेप्ट्स के साथ हमने क्रिएट किया है फ्रॉम द बेसिक्स टू द हायर लेवल। पहले आप उसे अंडरस्टैंड कीजिए, क्योंकि पाइप एंड सिस्टम का बेस जो है वो टाइम एंड वर्क चैप्टर है, राइट। तो आपका टाइम एंड वर्क चैप्टर जितना ज्यादा स्ट्रांग होगा, पाइप एंड सिस्टम समझना और उसके क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना आपके लिए बहुत ज्यादा इजी होगा। सो स्टूडेंट, मिलते हैं हमारे नेक्स्ट सेशन में, जानते हैं कुछ नया। तब तक जुड़े रहिए आपके अपने चैनल जीनियस टैंक के साथ। हमारे इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें, एंड अपने मैथ्स को बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग कीजिए, बिकॉज मैथ्स इज वर्किंग everywhere and we are here to help you out with the maths, because we want to eradicate math phobia. Thank you so much everyone.